औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर रशीद पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात के सदर मोहतरम जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2022 गुजरात विधानसभा के लिम्बायत के आपके अपने भाई दोस्त आपका साथी अब्दुल बशीर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और मेरी माँ बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। गुजरात में विधानसभा का चुनाव है। सूरत में 1 दिसंबर के दिन, 1 दिसंबर के दिन पोलिंग होनी है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मर्तबा सूरत में आपके अपने हरदिल अजीज अब्दुल बशीर साहब को उतारा है। चुनाव है, 5 साल में एक मर्तबा आता है, लेकिन बरसों बरस तक हमको इसका फायदा नफा या नुकसान देखना पड़ता है। आपने आजादी से अब तक, हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं। आजादी से अब तक आपने तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपने महत्वपूर्ण वोट से नवाजा। 30 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही गुजरात में, पिछले 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में है। हम पहली मर्तबा लड़ रहे हैं यहाँ पर। आपने तमाम को मौका दिया, एक तो चांस मेरा भी बनता है ना, एक मर्तबा मौका हमको भी तो मिलना चाहिए ना। सूरत मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए भाई, मिलना चाहिए ना। सबको आजमा लिया, 27 वर्ष बीजेपी को आजमा लिया, उसके पहले 30 साल आजमा लिया कांग्रेस को। मगर आज भी आप देखिए, अगर यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्लान के लिए फंड पास होता है, हमारी बस्तियों में नहीं लगता। मुझे बशीर साहब बता रहे थे, अभी 50 साल हो गए वारिस साहब, जो डेवलपमेंट का फंड आता है इन बस्तियों में कभी नहीं लगता। हम लड़ रहे हैं आपके, तो बी टीम हो गए, सी टीम हो गए, अरे जाहिल हो गए। मजलिस जहां लड़ने जाती है तो ये मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दर्द क्यों लड़ रहे हैं? अरे क्यों नहीं लड़ेंगे? डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान में जितना अधिकार भाजपा को दिया है, कांग्रेस को चुनाव लड़ने का दिया है, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लड़ने का दिया। नहीं, आप लड़ेंगे तो उसको फायदा हो जाएगा ना, भाजपा जीत जाएगी, हार जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, 27 साल से हम नहीं लड़े, क्यों भाजपा जीत गई? पिछला चुनाव भी हम नहीं लड़े यहाँ से, क्यों भाजपा जीत गई? अरे ये नपुंसकों में ताकत नहीं है भाजपा को हराने की, तो हार का टिकड़ा हमारे सिर से बराबर बोला ना। अरे ये तो शेरों की जमात है, फर्द मुजाहिदों की जमात है, हक इंसाफ की जमात, हक बयानी करने वाली जमात का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम हक बयानी करने आए हैं आपके पीछे, हिस्सेदारी की लड़ाई, विकास करना है, यही अरमान लेकर तो असद ओवैसी साहब हैदराबाद से निकले हैं ना पूरे देश में। वरना क्या चीज की कमी है? अल्हम्दुलिल्लाह 3 टर्म के एमपी एमएलए रह चुके हैं, हैदराबाद में सब कुछ है, नाम है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, रुतबा है। इज्जत तो प्रधानमंत्री जो देश है उससे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इज्जत से नवाज दिया है। तो अपनी इज्जत में इजाफा करने नहीं है, वो आए आपके बीच में लिम्बायत में, आप में से अपने लिम्बायत के एक बेटे को, एक भाई को जिताकर हमारे असेंबली में भेजने, जो आपके हक के लिए लड़े, आपका काम करे और आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए बात करे। ये वैसे और ये इरादा लेकर आए आपके बीच में, मगर तकलीफ सबको। अरे इतना तकलीफ, कल हम लोग
अहमदाबाद से मैं, ओवैसी साहब, साबिर कावलीवाला साहब, माजिद हुसैन साहब, हम सब, हमारी पूरी टीम गुजरात अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ के सूरत के लिए रवाना हो। कौन सी ट्रेन पकड़े? वंदे भारत एक्सप्रेस। अरे मोदी जी, ये क्या हो रहा है? कभी वंदे भारत के सामने जानवर आ जाते हैं। और सुनिए, आज सूरत पहुंचने को 22 से 25 किलोमीटर बाकी था, क्योंकि वंदे भारत में स्क्रीन लगाया हुआ है, उसमें दिखता है कितना किलोमीटर बाकी है, कब सूरत में पहुंचने वाली है ट्रेन। हम सब बैठकर देख रहे थे। इतने में धार से पत्थर आकर गिरता है ट्रेन के कांच के ऊपर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर कावलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए। इतना भारी पत्थर कि कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के ओवैसी साहब ट्रैवल कर रहे हैं। अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है, ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी। हवा में बात नहीं करता वारिस पठान, प्रूफ है, फोटो निकाला है, ट्रेन में हमारे साथ पुलिसकर्मी भी थे, सबसे हमारे साथ हमने दिखाया। तो मोदी जी, आपके राज्य में क्या हो रहा है? आज एक देश के अंदर एक नेता, एक मुसलमानों का, दलितों का, मजलूमों का हमदर्द निकला हुआ है, कौम के बीच में, लोगों के बीच में, संविधान के दायरे में रहकर डेमोक्रेटिक अधिकार लेकर अपनी बात रखने आ रहा है, तो उसके ऊपर भी आप नहीं है करते। इतनी घबराहट, डर होना चाहिए। लेकिन हम किसी को भड़काने नहीं आते, हम लोगों को समझाने आते हैं। क्योंकि इतने वर्षों से जो आपने हमारे लोगों का वोट का इस्तेमाल किया, जिनका वोट लेकर आप इख्तियार की कुर्सी पर तो बैठ गए, मगर उनके लिए क्या किया? आपने क्या किया लोगों के लिए? मैं पूछना चाहता हूं लंबाइट की आवाम से, कुछ नहीं किया। 50 साल से हो गए, 50 साल का हिसाब तो बशीर साहब के पास है, आपके घर घर तक पहुंचाएंगे, पैम्पलेट के जरिए एक के घर तक पहुंचाएंगे। बताओ, इसका जवाब चाहिए आपको, इसका हिसाब दो। क्यों आपने ये किया? हमारा वोट लिया, इख्तियार की कुर्सी पर बैठ गए, मगर हमारी पीठ पे खंजर क्यों हो? तमाम पार्टी एक ही है। एक तरफ अगर भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, और अब तो नया आ गया है। कल मेरे कायद ओवैसी साहब ने उसको नाम दिया छोटा रिचार्ज। समझ गए ना? आरएसएस का पिट्ठू है, आरएसएस के इशारों पे काम कर रहे हैं। ये देश में इनका ही मंत्री गुजरात में आता है, एक पत्रकार उनसे सवाल करता है कि सिसोदिया साहब, बिल्किस बानो के ऊपर आपका क्या बोलना है? वो बिल्किस बानो जो हमारे देश की नारी है, हमारे मुल्क की नारी है, उस बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 11 जन को 15 अगस्त 2022 के दिन गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। उसके बारे में आपको क्या बोलना है? तो वहां उसको बोलते पत्रकार को, सुनो पत्रकार हो आप लोग ध्यान से, हम ये सब बात नहीं करने आए, हम विकास की बात कर रहे हैं। 2 दिन बाद उन्हीं का बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि हमको अब नोटों के ऊपर भगवान की तस्वीर चाहिए। मतलब देश में अब एक होड़ लग गई है, कौन बड़ा हिंदू? मोदी जी हिंदू अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने निकल गए, 15 लाख दीपक जला दिए, जलाई। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी सब अपने आप को जनुधारी बोलते। तो तीसरी तरफ छोटा रिचार्ज नोट पे चाहता है, ये मुसलमानों के वोट चाहिए,
अकालियतों के वोट चाहिए, दलितों के वोट चाहिए, मगर काम नहीं करना है इनको, उनके हक की बात नहीं करना। बिल्किस बानो के सवाल पे जवाब देने की ताकत नहीं है इन लोगों के अंदर, समझ जाओ। क्या लेके आएंगे, क्या वो लेकर आपके बीच में आएगा? सवाल करना उनसे जब आपके बीच में आए। क्या आपको हमारे वोट तो चाहिए, लेकिन आप क्या करना चाहोगे लिंगायत के लिए? क्या करा? कुछ नहीं किया, सिर्फ वादा फला कर देंगे। मोदी ने कहा था 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। आया क्या किसी के अकाउंट में लिंगायत के अवाम के पास? आया क्या? 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, दिया क्या? अब ये नए आ गए छोटा रिचार्ज रेवड़ी बांटा, कुछ नहीं होने वाला। कोनी पे गुड़ है ना, हमारा मुंबई का भाषा है, कोनी पे गुड़ लगा के निकल जाएगा, आपको याद रखना। 5 साल तक आप पूछते रहोगे, अरे आपने तो वादा किया था, क्या हुआ? खाते रहोगे, वादा तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, उसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे लोग आपके बीच में आए। और दूसरी तरफ पहली मर्तबा सूरत से लड़ने वाली है जो पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास है। हम 1.5 साल पहले चुनाव लड़े गुजरात में कॉर्पोरेशन का, सूरत में नहीं लड़ सके क्योंकि वक्त बहुत कम था, मगर उतने कम वक्त में ओवैसी साहब ने साबिर काबुलीवाला साहब को गुजरात का सदर बनाया। एक 20-22 दिन की मेहनत में साबिर काबुलीवाला साहब ने कैडर तैयार किया। हम 35 कैंडिडेटों को खड़ा किया, 35 सीटों पर लड़ सके, सूरत तक तो आए भी नहीं। अब यकीन मानिए, लोगों ने, गुजरात की आवाम ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, हमारे कायद बैरिस्टर असद बिन ओवैसी को इतनी मोहब्बत से नवाजा, दुआओं से नवाजा, वोटों से नवाजा कि हमको उन 25-26 दिनों के अंदर 24 हमारे कॉर्पोरेटर जीते गुजरात से, गुजरात की आवाम की मोहब्बत। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ गुजरात की आवाम का, मेरी माँ बहनों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का, जिन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई ओवैसी साहब के प्रति, एक्सेप्ट किया उनको हमारा नेता और वोट डाला और मजलिस के कॉर्पोरेटर को जिता के बल्दिया में भेजा। आज आपके बीच लिंगायत से भी मजलिस ने ऐसा एक उम्मीदवार दिया है, अब्दुल बशीर शेख। आपने देखा हो कोविड के वक्त जिनको आपने वोट किया वो घर से नहीं निकलते थे, अरे नहीं बाहर नहीं जा सकते, कोविड हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। अच्छा है, प्रिकॉशन लेना चाहिए, मगर काम तो करना चाहिए ना। उस वक्त आपका ये भाई अब्दुल बशीर निकला, हर जगह, चाहे अस्पताल हो, लोगों की मदद करने का काम हो, हर रिश्ते से जितना उसके पास था, अल्लाह ने जितना उसको नवाजा था, उसने अपने पास से अपनी मेहनत की और ये सोचा कि नहीं मैं लिंगायत के अवाम के लिए कुछ करूं और करा। अब आप सोचिए कि एक शख्स बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी ओहदे के अगर इतना काम कर सकता है, तो यकीन मानिए अगर आप अपने वोटों से उसको नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब अब्दुल बशीर जीत कर ऐवान असेंबली में जाएंगे तो समझ लो क्या नहीं कर सकता आपके लिए। वो आपकी ताकत बनेगा, आपकी आवाज बनेगा, आपके साथ खड़े रहेगा कि मजलिस का काम है, मजलिस की पहचान है। हम चाहते हैं कि आप में से एक नेता तैयार, लिंगायत की आवाम अपना एक खुद का नेता तैयार करे, उसको ऐवानी में असेंबली में भेजे, जो जाकर आपके मसले मसाइल को सॉल्व करे। और मुझे यकीन है आज मैं आपने पूरा देश देख रहा है कि अगर वाकई में कोई मुसलमानों की, मजलूमों की, दलितों की, अकलियतों की आवाज है और कोई वाहिद शख्स पूरे देश में किसी के लिए लड़ता है, तो सबके लिए आवाज बन के भाजपा वालों की आंखों में आंखें डाल के लड़ता है, और नहीं है वो आपका मेरा सदर जनाब बैरिस्टर असद बिन ओवैसी। आज देश के माहौल से वाकिफ हो किस तरह से भाजपा सरकार ने पूरे देश के अंदर एक, मैं तो कहूंगा मुसलमानों और दलितों के खिलाफ एक जंग से छेड़ दी। हमारे हिजाब से शुरू हुई, मदरसों पे आ गई, नमाज पे आ गई, CNRC पे आ गई, हर
से किसी ना किसी इनका एक इंटेंशन, एक इरादा बन गया है कि मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं वो। मगर ये तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां, जो सेकुलरिज्म के नाम पे ढोंग रचाने वाली पार्टियां, जो इतने बरसों से सेकुलरिज्म के नाम पर आपका वोट लेते रही, इनके मुंह में जुबान नहीं है, जुबान नहीं है इनके मुंह के अंदर कि वो हमारी तरफ से अल्फाज निकाले। तो अल्फाज नहीं निकलोगे प्यारे, अगर हमारे लिए लड़ोगे नहीं तो हमारा वोट भी आपको नहीं मिलने वाला इस वक्त इंशाअल्लाह। सूरत की आवाज उसके साथ जाएगी जो उनकी हक की आवाज। आज मदरसों के ऊपर अगर कोई बात आ गई तो कौन लड़ा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। CAA में बात आ गई तो कौन लड़ा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हमारी शरीयत में मुदाखिलत की बात आ गई थी, तब भी कौन लड़ा? ओवैसी। बिल्किस बानो के लिए हर फोरम में, चाहे पब्लिक मीटिंग हो, चाहे टीवी हो, चाहे मीडिया, जहां भी अगर किसी ने आवाज बुलंद की, क्योंकि हमारी देश की नारी है। अरे हिंदू मुस्लिम छोड़ो, बिल्किस बानो देश की तो नारी है ना, उसके लिए आवाज अगर किसी ने बुलंद की तो वो कोई और नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अपने दिल पे हाथ रख के सवाल करना कि एक इंसान अगर हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, भाजपा की आंख में आंख डालकर उसको जवाब दे रहा है, तो हमारा फराइज ये नहीं बनता क्या उसकी ताकत को मजबूत करें? और किस तरह से मजबूत कर सकते हैं? हमारे पास है, हमको संविधान ने बहुत बड़ा अधिकार दिया है, वो है वोटिंग राइट। आपके पास एक अधिकार है जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान में, वो अधिकार है राइट टू वोट। ये वोट जो आपका है मेरे लिंबायत के भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बहुत कीमती चीज है, ये आपकी ताकत है, एक एक वोट आपकी ताकत है। और ये वोट का अगर आपने इस्तेमाल किया और आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार लिंबायत से जो खड़े हुए उनको जाकर वोट डाल दिया, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका वोट गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पास। ताकत होना चाहिए, आपका साथ जरूरी है, ताकि हमारी भी कोई आवाज बने ना। तो हमारी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है भाई। 75 साल में हमने देख लिया, किसी ने हमारी तरफ से आवाज नहीं उठाई, बस हम मार खाते गए, पीटते गए, जलील होते गए, हमारे को स्टेज पे बैठने भी नहीं दिया जाता है आजकल। इतना इनको नफरत हो गई है हमसे। सेकुलर पार्टियां की भी बात कर रहा हूं मैं भाई, नहीं बिठाते बस, नहीं इनके साथ के लिए तो वोट चला जाएगा। अरे कोई फिक्र नहीं है। अब आज हमारे पास हमारी खुद की पार्टी है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जिसके कायद का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ये हमारी पार्टी, अपनी पार्टी है। मैं जानता हूं आप सुनना चाहते हो जिसको, उनके लिए बेताबी है सबको, आपको, मुझको, हम सबको। लेकिन मैं अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, लिंबायत के अवाम से गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा कि आपने तमाम को आजमा लिया, एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी आजमाए। जितना अधिकार लिंबायत की अवाम का वारिस पठान पे, उतना अधिकार वारिस पठान का मेरे लिंबायत के भाई बहनों पर भी। मैं आपका कलमा दुआ गो भाई भी हूं, याद रखना। आपसे अगर गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट है कि 1 दिसंबर को चुनाव है सूरत में, आप तमाम उतरिए, अपने घर वालों को लेकर, हमारी माँ बहनों को लेकर, हमारे बुजुर्गों को लेकर उतरिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट डालिए। हमारा निशान है पतंग। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, वो है ना पतंग, काइट। उत्तरायण में આપણે જે ઉડાઈએ છે એવી ઉત્તરાયણ બનાવો પહેલી તારીખે કે આકાશમાં ફક્ત એક જ ચીજ જોવાઈ જોઈએ, એ છે અસદ ઓવૈસીની પતંગ। મજલિસ ઇત્तेहादुल मुस्लिमीनનો સિમ્બોલ પતંગ। लिहाजा मेरी दरखास्त आपसे गुजारिश है कि आप पतंग के निशान पर मोहर लगाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अब्दुल बशीर साहब को कामयाब करें, हमारे असेंबली में भेजें। आप तमाम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतनी तादाद में आए, ये सबूत दिया कि हम आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि यहाँ की आवाम हमको दुआओं से, मोहब्बत से नवाजेगी और मजलिस को कामयाबी यहाँ से मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब। चलिए अब जो प्रोग्राम की गुलफोशी की रस्म होती
हमारे अब्दुल भाई, कल्लू भाई, हसन भाई, मोहसिन भाई, अनीस भाई, जहांगीर भाई, उस्मान जनाब और मुन्ना भाई टीवी वाले सभी